अस्सलाम वालेकुम बेटा। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है तमाम के तमाम लोग खैरियत से होंगे। बेटा ऐसा है कि कल हमने गज़ल से मुताल्लिक़ इब्तदाई या तारुफ़ी लेक्चर आप लोगों को दिया था। आपको गज़ल की तारीफ़ पढ़ाई गई थी, उसके साथ साथ गज़ल के रिवायती किरदार वो आप लोगों को पढ़ाए गए कि गज़ल में हमारी मुलाकात किन किन लोगों से होती है। उसके बाद अगर किताबें आप लोग ले चुके हैं, टेक्स्ट बुक्स आपके पास मौजूद हैं, तो आप हिस्सा गज़ल निकाल लेंगे। हम करीबन करीबन ग्रामर मुकम्मल कर चुके, उसके बाद एक नज़म पढ़ चुके, नज़म का तारुफ़ पढ़ चुके। हिस्सा गज़ल से पहली गज़ल आज आप लोगों के सामने मौजूद है और ये गज़ल लिखी है मीर तकी मीर ने। मीर तकी मीर का असल नाम मोहम्मद तकी था। ये तकी है, मोहम्मद तकी था। मीर तखल्लुस करते थे। मीर को शहंशाह गज़ल, खुदाए सुखन के नामों से याद किया जाता है। मीर के कलाम में सलासत है, रवानी है। मीर को गम का बादशाह भी कहा जाता है। मीर की सारी ज़िंदगी गम व अलम में गुज़री। बचपन में मीर के वालिदैन का इंतकाल हो गया। सौतेले भाइयों का, सौतेली माँ का नारवा सलूक, उसके साथ साथ जायदाद का बंटवारा। मीर इन हालात से नबर्द आज़मा बचपन से होते रहे। मीर के मुंह बोले मामू थे, मीर को अपने साथ ले गए। वहाँ भी बदकिस्मती ने मीर का पीछा न छोड़ा। जवानी के अवाइल में, जवानी के आगाज़ में मीर तकी मीर को मामू की बेटी से इश्क हो गया। अब कंगला आशिक किस काम का। मीर को वहाँ से भी धक्के दे के निकाल दिया गया। चूँकि मीर की सारी ज़िंदगी रंजो अलम से इबारत है, इसलिए मीर को गम का बादशाह भी कहा जाता है। गम का शायर भी कहा जाता है, गम का बादशाह भी कहा जाता है। ये बेटा मुख्तसर सा तारुफ था जो मैंने यहाँ लिखा नहीं है आप लोगों को समझाने के लिए। मीर के वालिद मीर मुत्तकी थे। जैसा नाम था मीर मुत्तकी, वैसे ही मुत्तकी और परहेज़गार आदमी थे। मीर को अक्सर नसीहत किया करते थे, ए पिसर इश्क बूद, ए बेटा इश्क इख्तियार कर। मीर ने इश्क मजाजी का इंतखाब किया, इश्क इख्तियार किया और ज़िल्लत व रुसवाई मीर का मुकद्दर ठहरी। मीर बेमिसल शायर हैं। मीर के का तारुफ और मीर की खसूसियात सुनने के बाद हम चलते हैं मीर अपनी पहली गज़ल में किस से मुखातिब हैं, किस अंदाज से मुखातिब हैं, किस तरह मुखातिब हैं। सफ़े पे ये बेटा शेर लिखा हुआ है, इसके मानी भी यहीं लिखे हुए हैं।
एफएससी लेवल पे आप लोगों से हर लुग़त टाइप कोई चीज़ यहाँ नहीं पूछी जाती, क्योंकि लेक्चर क्लास का लेक्चर है, आपको देना मकसूद है, इसलिए मैंने यहाँ साथ साथ अल्फाज मानी लिख दिए हैं, या आपने पर्चे में हरगिज़ नहीं लिखने। तो मीर की पहली गज़ल का मतला है, जिस सर को गुरूर आज है या ताजवरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नोहा गरी का। गरूर से मुराद बेटा तकब्बुर या घमंड हो गया। यहाँ से मुराद यहाँ हो गया, यानी शोरा पिछले ज़मानों में यहाँ के बजाय शेर में वज़न पैदा करने के लिए लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल कर लिया करते थे। तो यहाँ से मुराद यहाँ और यहाँ से मुराद दुनिया में। ताजवरी, ताजवरी बादशाहत हो गई। कल उस पे यही शोर है फिर नोहा गरी का। कल से मुराद मरने के बाद, यहाँ नहीं, इस दुनिया में नहीं, बल्कि कल मरने के बाद उस पे यहीं इस दुनिया में शोर है फिर नोहा गरी का। नोहा गरी मातम करने को कहा जाता है। साथ ही हम मश्क कर लेते हैं रदीफ काफिया की। गज़ल की रदीफ है का, चूँकि दोनों मिसरों में आखिर में का इस्तेमाल हुआ। गज़ल का काफिया है, काफ़िए हैं, कवाफ़ी हैं ताजवरी और नोहा गरी, ये काफ़ी हो गए। इसके बाद आप तशरीह शुरू करेंगे तो तशरीह में पहला मरहला आपका शायर के नाम का होगा। ये सवाल आएगा कैसे? ये सवाल आपका 10 नंबरात पर मुश्तमिल होगा। 1 जमा 3 जमा 3 जमा 3 बराबर है 10 के। मुराद क्या हुई? आपको शेर नंबर 1, शेर नंबर 2 और शेर नंबर 3, आपको किसी भी एक गज़ल से 3 अशार दिए जाएंगे। हर शेर आपका 3 नंबरात पर मुश्तमिल होगा, 3 नंबर पर मुश्तमिल होगा, और 1 नंबर का आपका शायर का नाम होगा। चूँकि गज़ल एक ही शायर की होगी, इसलिए उस एक शायर का नाम आपका 1 नंबर का होगा। 3 नंबरों के आपके 3 अशार तशरीह के हवाले से आप लोगों को दिए जाएंगे। शायर का नाम लिखेंगे, 1 नंबर का है मीर तकी मीर। मफ़हूम को हम गज़ल से कुछ तशरीह से कुछ मुख्तलिफ करने के लिए हम मैंने यहाँ ये कट बना के लिखा है। आपको नज़र आ रहा होगा कि पूरे सफ़े पे नहीं लिखा, मैंने इस साइड पे भी जगह छोड़ दी है, इस तरफ भी जगह छोड़ दी है। अभी शेर में शायर क्या कहना चाहता है, हम नसरी हवाले से, नसरी अंदाज से पहले वो मफ़हूम लिखेंगे। जो सर आज बादशाहत के गरूर में अकड़ा हुआ है, जिस सर को गुरूर आज है यहाँ ताजवरी का, कल मरने के बाद उस पर मातम का होना लाजिम करार दे दिया गया है। नसरी मफ़हूम आसान सा है। हमने पहला मिसरा उठाया, पहले मिसरे में बात हो रही है जो सर बादशाहत के बाइस आज दुनिया में गरूर के बाइस अकड़ा हुआ है, कल जब वो मौत का शिकार होगा तो इस दुनिया में ही उस पर मातम का करना लाजिम करार दे दिया गया है। मफ़हूम आप बराह रास्त लिखेंगे, इसमें ये नहीं लिखेंगे इस शेर का मफ़हूम ये है, ये गलत होगा। इसमें ये भी नहीं लिखेंगे इस शेर में शायर ये कहना चाहता है, जो बात हो रही है आप डायरेक्ट वही बात करेंगे। अब तशरीह में जाएंगे हम। मीर तकी मीर खुदाए सुखन और शहनशाह गज़ल के अलकाब से याद किए जाते हैं। बाकी मीर का मुख्तसर सा तारुफ मैं आपको पहले बयान कर चुका। अब यहाँ तशरीह में जाने से पहले मैं आपको यही समझाने की कोशिश करूँगा। इस शेर में पहली बात, पहली मजम्मत शायर करता है वो गरूर की करता है।
दुनिया में मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ ओहदों से सरफराज कर दिया जाता है। लोगों को मुख्तलिफ़ मुकाम अता कर दिए जाते हैं। किसी को बादशाहत दे दी जाती है, ताजवरी दे दी जाती है, किसी को इक़्तिदार दे दिया जाता है, कोई अपने कबीले का सरदार बन जाता है, किसी के पास मुल्क व माल होता है, किसी के पास तख्त व ताज होता है। तो बेटा ये तो अल्लाह की तकसीम है। इंसान इसे अल्लाह की तकसीम समझने के बजाय उसे अपनी अहलियत या काबिलियत समझ बैठता है। इस शेर में शायर पहली हकीकत जो बयान करते हैं वो उन्हीं लोगों से मुतालिक बयान करते हैं जिन्हें बादशाहत, मुकाम, मर्तबा या ओहदा दे दिया जाता है और फिर वो गरूर और तकब्बुर के मारे ख़ुद को खुदा समझने लग जाते हैं। शायर इस शेर में उन तमाम के तमाम लोगों को तंबीह करता दिखाई देता है, उन्हें खौफ दिलाता दिखाई देता है। क्या खौफ दिलाता है? कल उस पे यही शोर है फिर नोहागरी का। शायर बताना चाहता है कि उन लोगों को जान लेना चाहिए कि मौत दुनिया की सबसे तल्ख और अटल हकीकत है। शेर में दो हकीकतें हैं। एक हकीकत ऊपर बयान की गई कि अमीरी और गरीबी खुदा की बख्शी हुई दो चीज़ें हैं। अमीरी में इंसान को तकब्बुर नहीं करना चाहिए और गुर्बत में इंसान को वावेला नहीं मचाना चाहिए। अगर किसी को बादशाहत दे दी जाती है तो उसे गरूर करना नहीं चाहिए, क्योंकि उसे मालूम होना चाहिए कि मौत कायनात की सबसे तल्ख और अटल हकीकत है। जहाँ दुनिया में उसे बादशाहत मिली वहीं दुनिया में ही उसे मौत आएगी। उसे मरना भी दुनिया में ही है, जब वो कल दुनिया में मरेगा, क्योंकि मौत से किसी को फरार हासिल नहीं है। कुरान पाक का फ़ैसला है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जी रूह ने मौत का जायका चखना है। जब हर जी रूह ने मौत का जायका चखना है तो फिर तकब्बुर और गरूर किस बात का? जब इंसान मट्टी से बना है, मट्टी में उसने वापस चले जाना है, तो फिर गरूर तकब्बुर किस बात का? जब बादशाहत, मुकाम, मर्तबा, ओहदा खुदा का अता करदा है तो फिर तकब्बुर और गरूर कैसा? जब इस खाक के पुतले ने खाक में चला ही जाना है तो फिर गरूर तकब्बुर कैसा? कल उस पे यही शोर है फिर नोहागरी का। उस शख्स को ये बात जान लेनी चाहिए कल जब वो मौत का शिकार होगा तो मौत का शिकार होने के बाद उसके अतराफ़ में उसके अजीज़ व अकारीब बैठ जाएंगे। उसके ताज उसके सर से उतार के फेंक दिया जाएगा। उसका ज़र्क व कीमती लिबास उस जिस्म से उतार दिया जाएगा। उसे सफ़ेद कफन पहना दिया जाएगा। उसके आइज़ा, उसके अज़ीज़ व अकारीब, उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाएंगे और फिर उसके मरने का मातम करेंगे। मातम भी कोई महीनों सालों नहीं करेंगे, कुछ लम्हों और कुछ सानियों के लिए। लिहाजा इंसान को ऐसे रवैयों से गुरेज करना चाहिए जो दुनिया और आखिरत में उसके लिए पकड़ और गिरफ्त का बाइस हों। ये बेटा मुख्तसर सा मैंने आप लोगों को समझाया है। कुछ मैंने तशरीहां लिखी हुई है, जो लिखी है वो आप देख लेंगे। इस तमाम के तमाम को आपने समेटना कैसे है? तशरीह तलब शेर में मीर दो आलमगीर और आफाकी हकाइक पर रोशनी डालते दिखाई देते हैं। मीर माशरे के उन लोगों को मुतनब्बिह करते दिखाई देते हैं जिन्हें मुल्को माल, तख्तो ताज, ओहदा, मुकाम या मर्तबा अता कर दिया जाता है। किसी को खुदा किसी कबीले की सरदारी अता करता है तो किसी को इक़्तिदार सौंप देता है। ऐसे लोग जिन्हें सरदारी मिल जाती है, इक़्तिदार सौंप दिया जाता है, नशे हुकूमत में सरशार होकर तकब्बुर का शिकार हो जाते हैं। ये वो लोग हैं जो खुदाई का दावा करते हैं और ख़ुद को खुदा के मुकाबिल ला खड़ा करते हैं। सबसे बड़ी मिसाल नमरूद की मिसाल है, फ़िरऔन की मिसाल है, शद्दाद की मिसाल है, कारून की मिसाल है। नमरूद दुनिया का हाकिम था,
लेकिन खुदाई का दावेदार हुआ तो उसका गरूर लंगड़े मच्छर के हाथों खाक में मिला दिया गया। शायर बताता है कि तकब्बुर और गरूर अगर किसी ज़ात को ज़ेबा है, सजता है, जचता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदाए रहमान और रहीम है। हदीस मुबारका है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, हदीस मुबारका में आप फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं हदीस कुदसी है कि तकब्बुर मेरी चादर है, जिसने मेरी चादर छीनने की कोशिश की, मफ़हूम है उसे खाक में मिला दूंगा। तो तकब्बुर से शायर यहाँ मना करता है। अब हम साथ ही हवाले का शेर अपनी बात को बढ़ाने के लिए, न गोरे सिकंदर है न कब्र दारा, मिटे नामियों के निशां कैसे कैसे। पहला मिसरा हमारा ख़त्म हुआ। इंसान ख़ता का पुतला है, वो ये बात भूल जाता है कि हकीकी बादशाह तो सिर्फ खुदाए वाहिद को जचती है और ये रब की अता करदा 4 दिन की ज़िंदगी दरअसल उसे अल्लाह की तरफ से आरियतन यानी उदार इनायत की गई है। ज़ेर तशरीह शेर में मीर तकी मीर ने यही मजमून बांधा है। वो दुनिया के ताजवरों से मुखातिब हैं कि ए ताजवर, जब कल मौत का डंका बजेगा तो तुम्हारे सर से ये बादशाहत का ताज नोच कर फेंक दिया जाएगा। जिस्म से बेशकीमत लिबास उतार कर कफन पहनाया जाएगा। जवाहरात लगे तख्त के बजाय तुझे कच्ची ज़मीन में और वीरान और अंधेरी कब्र में दफन कर दिया जाएगा और लोग तुम्हारे अतराफ जमा होकर तुम्हारी लाश यानी तुम्हारे बेजान जिस्म पर मातम करेंगे। आइज़ा चिल्लाएंगे, अकारिब चीखेंगे, अफसोस कि ये मातमी रंग भी चंद घड़ियों पर मुश्तमिल होगा। लिहाजा उसे जान लेना चाहिए कि हयात फ़ानी है और उसे तकब्बुर और ऐसे ही रवैयों से गुरेज करना चाहिए। बकौल शायर हम फिर शेर लिखेंगे, ए हुब्बे जहाँ वालो जो आज ताजवर है। जहाँ कहते हैं मर्तबे के मालिक, ए मर्तबे से मोहब्बत करने वालों जो आज बादशाह हैं, ताजवर है। कल उसको देखो तुम, कल मरने के बाद उसको देखो तुम, न ताज है न सर है, न ना के मानों में इस्तेमाल हो रहा है। कल जब वो मरेगा तो उसके सर पे न ताज होगा और न उसका सर सलामत रहेगा। ये तो बेटा इसकी लफ्ज़ी तशरीह थी। अब इस शेर को हम मीर तकी मीर के जो अहद है उसका सियासी पस मंज़र भी बनता है। इस शेर को मीर के सियासी तनाजुर में भी देखा जा सकता है। वो कैसे देखा जा सकता है? इस शेर को मीर के अहद के सियासी तनाजुर में भी देखा जा सकता है। मीर का दौर वो दौर था जब बर-ए-सग़ीर में खाना जंगी और तवाइफुल मलूकी का समा था। खुद लाल किला साजिशों का गढ़ बन चुका था। आए दिन किसी मुग़ल शहज़ादे का मकतूल जिस्म कब्रिस्तान के सपुर्द होता। बाप बेटे का दुश्मन बन चुका था इक़्तिदार की हवस में। बेटा बाप का दुश्मन बन चुका था। आँखों में गरम सलाइयाँ फिरवाई जा रही थीं। तोहफे में एक दूसरे को सर तश्तरी में रख के दिए जा रहे थे। मीर उन तमाम के तमाम लोगों से मुखातिब हैं जो खाना जंगी का शिकार हैं, जो इक़्तिदार की हवस में एक दूसरे का कला कमा ख़ात्मा करना चाहते हैं। उनको बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? जिस सर को गुरूर आज है या ताजवरी का, जो सर तकब्बुर के बाइस आज अकड़ा हुआ है, उसे ये बात जान लेनी चाहिए कल उस पे यही शोर है फिर नोहागरी का। कल जब वो मौत का शिकार होगा तो उस पर मातम का किया जाना लाजमी अमर है।
फिर इस हवाले से हम शेर लिख सकते हैं, दिल्ली में आज भीख भी मिलती नहीं उनको। दिल्ली के हालात की बाबत बात हो रही है। था कल तलक दिमाग जिने तख्तो ताज का। दिल्ली के बादशाह आज भीख के लिए तरसते दिखाई देते हैं, कल जिनके दिमाग में तख्तो ताज समाया हुआ था। ये बेटा हमारा पहला शेर हुआ। इसके बाद हम एंडिंग लाइन लगाएंगे शेर ख़त्म करने के बाद, चूँकि हमारे पास 3 अशार होंगे। ये आज का हमारा पहला लेक्चर हुआ गज़ल के हवाले से। उम्मीद है कुछ ना कुछ आपको समझ आ गया होगा। मैंने आप लोगों की सहूलत के लिए लिखी हुई तशरीह में जाने से पहले ही कुछ तशरीह आप लोगों को समझा दी, फिर हम लिखी हुई तशरीह तरफ गए हैं। आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। कल इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।